Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of political theory. Well, students, as you know that we are discussing Unit 4, and as far as Unit 4 is concerned, we have discussed many important topic rather, I would say, in previous lectures like citizenship, okay, law, you know, and especially in today's discussion, we'll be talking about the equality. So, topic of today's discussion is equality, samanata. Well, I again request you to please pay attention to my words, pay attention to the contents which are being shared by me. Okay, no doubt, session going to be very valuable, interesting, informative session for you people. Topic is very much important because we are talking about the equality. Now, uh, before I move ahead, before I proceed, in simple word, I would like to ask you that if I say equality, what comes in your mind? जब मैं बोलता हूँ समानता क्या आता है आपके दिमाग में? टॉपिक इज very easy, very common topic. I have chosen today to be discussed, that is equality. क्या होती है समानता? भाई इतना तो समझ में आ रहा होगा, समानता एक समान, कोई भेदभाव नहीं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों के? तो बस सही समझ में आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके परिवार में जो आपके पेरेंट्स हैं और आपकी जो सिबलिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे 5 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या वो ये बोलते हैं कि नहीं तुम्हें एजुकेशन देंगे, तुम्हें अच्छे कपड़े देंगे, तुम्हें खाना देंगे, तुम्हें कम देंगे, तुमको ये चीजें देंगे, तुमको वो नहीं देंगे? होता है कुछ ऐसा कि तुम घूमने जाओगे, तुम घूमने नहीं जाओगे, है ना, तुम ये करोगे बट तुम ये नहीं करोगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना? तो आपके फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं और आपके बीच में एक समानता रखी हुई है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ भेदभाव नहीं है। जो भी कुछ है खाने का, पीने का, पहनने का, शिक्षा, एजुकेशन, ट्यूशन, कोचिंग एंड ऑल, सभी के लिए समान है। वो सभी को कहते हैं, सभी को समान अवसर प्रदान करते हैं, सभी को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो बस यही समानता है। सेम वे में इसी तरीके से अगर हम अपने नेशन की बात करें, तो हमारे नेशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें एक समान अधिकार दिए हैं, जिसका वर्णन दैट इज आल्सो मेंशन इन अवर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हमारे मौलिक जो अधिकार है उसमें भी इक्वलिटी और समानता का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इफ आई टॉक अबाउट देयर, लेट्स से देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, सो आउट ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, द राइट ऑफ इक्वलिटी। एक समान अधिकार, बिना किसी भेदभाव के प्रदेश में रहने वाले, कंट्री में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी रूप, रंग, भाषा, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक किसी भी भेदभाव के बिना, इस आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको एक समान अधिकार प्रदत्त किए जाएंगे। ठीक है, और कानून या कह लीजिए हमारे संविधान में जो भी अधिकार हमें दिए जाते हैं, वो सभी अधिकार एक समान रूप से लागू होते हैं इस नेशन के एक एक व्यक्ति पर। यही समानता है, यही इक्वलिटी है। ठीक है, जान लीजिएगा थोड़ा सा, और आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखेंगे कि व्हाट आवर, कह लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट क्वालिटी, सॉरी, इक्वलिटी। बट बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स गो थ्रू दिस important line. Equality generally refers to the state of being equal, especially in status, rights, and opportunities. It means that everyone is treated fairly and has the same access to opportunities and resources without discrimination based on characteristics such as race, gender, age, disability, or socioeconomic status. Equality aims to ensure that all individuals have the same chances to succeed and are not hindered by unfair barriers. कितनी खूबसूरत तरीके से, कितने सिंपल वे में इस कंसेप्ट को क्लियर बना दिया गया विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस कि इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है। वही सब बातें होती हैं यहाँ पे जो मैंने आपके साथ अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इक्वलिटी जनरली रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने सुना है ना कि जो हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें आपने समाज के बारे में जब अध्ययन किया था कि उन्होंने समाज को वर्ग, नो,
के आधार पर डिवाइड कर दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो किसी को अधिकार दिए, किसी को नहीं दिए, किसी को शिक्षा से वंचित कर दिए। आपको पता है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया था। ठीक है। तो समाज जो है वर्गों में विभाजित था। देखिए हर यू नो चीज की अपनी खूबसूरती होती है। हर किसी यू नो जो भी हमारे समक्ष जो भी विभिन्न हमने अध्ययन किया या जो भी समय रहा, उस समय के अनुसार हर समय की अपनी कुछ विशेषता रही, कुछ खूबियां रही, तो हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करूं, अपने प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, तो क्या ऐसा है कि शूद्रों को हमने शिक्षा से निष्कासित किया है? नहीं ना। सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार इस देश में अमीर लोगों के लिए, गोरों लोगों के लिए, खूबसूरत लोगों के लिए, यू नो एलिट लोगों के लिए है, तो भैया वो उस मीडियम मध्य वर्ग की क्लास के लिए भी है। उस बच्चे के लिए भी जो गरीब घर में पैदा होता है, उसके लिए भी जो काला है, उसके लिए भी जो गोरा है, तो सभी को समान अधिकार प्राप्त है। नहीं है, बस यही समानता होती है। और वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि इक्वल राइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वही बात मैंने बोली, हम ऐसा तो नहीं कहते हैं ना कि सिविल सर्विस का एग्जाम्पल ले लीजिए, सिविल सर्विस का एग्जाम है, और केवल वही लोग इसमें अपियर करेंगे या बैठेंगे जो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े, जो बहुत अमीर रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है ना। एक गरीब घर का बच्चा एक आईएएस पीसीएस बन जाता है, एक रिक्शा चलाने वाला का बच्चा भी आईएएस, एक चाय बेचने वाला बच्चा भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है कि हम आगे बढ़े और वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें जो हमारे हमारे संविधान ने दी है। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है साथ में कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। अगर डिस्क्रिमिनेशन किया होता तो भैया फिर तो सब अमीर घरों के बच्चे ही आईएएस पीसीएस बनते, डॉक्टर इंजीनियर बनते, और जो लोग या मिडिल क्लास फैमिली या फिर कहूँ बिल्कुल ही गरीब घर के डेस्टिट्यूट्स हैं, या मैं बोल लूं कि बहुत ज्यादा पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन्हें तो कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हो जाता। तो कैसी स्थिति हो जाती, इमेजिन कीजिए। तो बस इसी चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं हम आज। और यही समानता होती है कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए, और जो अधिकार हमें राज्य ने दिए हैं एक समान सभी को दिए जाए, प्रदत्त किए जाए, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। It means that everyone is treated fairly and has the same access to opportunities and resources without discrimination। जो भी हमारे रिसोर्सेज की बात हो रही है, जो भी संसाधन है, जो सभी को दिए जा रहे हैं, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सभी को एक समान आवंटित होते हैं। आगे वो ये भी बोलता है कि रेस, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी हम दरकिनार करते हैं जब हम समानता की बात हम करते हैं। कोई किस एज का है, सीधी सी बात है, क्या जेंडर है, डिसेबल है या परफेक्ट है या एबल है, रेस, धर्म, जाति, प्रजातिता, या आप कह सकते हो राष्ट्रीयता, या राज्य के स्तर पर भेदभाव आदि कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है, भेदभाव कुछ भी नहीं है, और सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाता है। सभी को समान, सभी पर समान रूप से सभी कानून लागू होते हैं, और साथ में कर्तव्य भी सभी के समान है, सबके अधिकारी क्षेत्र भी समान है, सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है। तो बस यही समानता होती है। इक्वलिटी एम्स टू एंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव द सेम चांसेस टू सक्सीड एंड आर नॉट हिंडर्ड बाय अनफेयर बैरियर्स। और साथ में इसकी जो लास्ट लाइन है, व्हाट डज इट से, दिस लाइन से दैट इक्वलिटी एम्स का मतलब क्या है कि वो सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी व्यक्ति हैं इस नेशन के, उनको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले समान रूप से। ठीक है, किसी भी उसको हिंडर ना किया, हिंड्रेंस का मतलब है ऑब्स्टेकल ना हो, बाधा ना हो, बाय अनफेयर बैरियर्स, किसी अन्य इलीगल तरीके से उनको रोका ना जाए। ठीक है, कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये अधिकार प्रदत्त नहीं किए जाएंगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अनफेयर मीन्स नहीं है। उनको आगे बढ़ने के लिए सभी को एक समान अवसर है, सभी को एक समान अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यही समानता है विच आई एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स। और हमेशा मैं कहता भी हूँ कि कभी भी मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ तो मैं एकदम से आई नेवर गेट इनटू द डेफिनेशंस और कंटेंट्स एंड आई नेवर स्टार्ट द एक्सप्लेनिंग द कंटेंट्स टू यू। बट सबसे पहले मैं कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ, और मैंने कितनी अच्छी तरीके से आई होप ये क्लियर कर दिया कि इक्वलिटी का मतलब क्या है। टेक्निकली मैंने आपको बता दिया इक्वलिटी से क्या आशय है। ओके, नाउ थोड़ा वेट कीजिएगा। नाउ वी विल मूव टू दी, सॉरी फ्यू सेकंड आई नीड, लेट्स मूव टू दी आवर नेक्स्ट स्लाइड which is about, let me go through, we will where we will discuss some constitutional provisions about equality। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
बट फर्स्ट वी गो थ्रू विल गो थ्रू दी व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इक्वलिटी। ठीक है, व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इक्वलिटी, जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या कहता है इक्वलिटी के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं इसको, चीज को देखिएगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides all citizens with the right to equality. It ensures that everyone is treated equally under the law and prohibits discrimination sorry and prohibits discrimination based on religion, race, caste, gender, place of birth and other such factors. तो जो भारत का संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक समान रूप से हम भारत के सभी सिटीजन्स को एक समान अधिकार देता है या प्रदान करता है, और साथ में ये भी इंश्योर करता है कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, कि जो कानून है, जो संविधान द्वारा जो निर्मित कानून है, वो सभी के लिए एक समान है। ठीक है, और कोई भी आपके लिए जगह प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रोकता है किसको, भेदभाव को, उन भेदभाव को रोकता है जो रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस, बर्थ और सच फैक्टर्स पर आधारित है, यानी कि उनसे कोई इस आधार पर भेदभाव ना किया जाए कि भाई वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, उनका जेंडर मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, कास्ट क्या है, जाति क्या है, रूप क्या है, रंग कैसा है, पहनावा कैसा है, धर्म क्या है, इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है, और एक समान अधिकार, एक समान सभी को अवसर के सभी को प्रदत्त है। दैट इज ऑल अबाउट दी I would say equality as far as the Indian Constitution's thoughts are concerned. Now I'll move to the next important lines, which talks about the right to equality in the Indian Constitution is a basic human right. Okay, that means everyone should be treated equally and without discrimination. This principle is key to human rights law and is included in many international treaties and national constitutions globally. The main idea of this right is to make sure that no one is denied the opportunities or privileges available to others based on arbitrary factors like race, gender, age, sexual orientation, nationality, religion or any other status. तो यहाँ पर कुछ बात ये हो रही है कि राइट टू इक्वलिटी जो है वो भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है, मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स है, और जिसके अनुसार सभी को एक समान ट्रीट किया जाना चाहिए, शुड बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और अगर हम बात करें द प्रिंसिपल इज की टू ह्यूमन राइट्स लॉ एंड इज इंक्लूडेड इन मैनी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली। जहां तक जो ह्यूमन है, जो इस देश के निवासी हैं, उनके जो राइट्स की बात हो रही है, वो भी उसको इक्वली है। ठीक है, इक्वल प्रदान किए गए हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। और द मेन आइडिया ऑफ दिस राइट इज टू मेक श्योर दैट नो वन इज डिनाइड द अपॉर्चुनिटीज। सीधी सी बात है, वही चीज, वही अर्थ जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो इसका मेन आइडिया है इक्वलिटी, इक्वलिटी का या समानता का, वो यही है कि बिना किसी फैक्टर्स, वहां पर हमने एलिमेंट्स बोल दिया था, यहाँ पर ये फैक्टर बोल रहे हैं, तो बिना किसी आइडिया के हम ये बात ना करें कि क्या धर्म है, क्या राष्ट्र है, क्या प्रजाति है, क्या रूप है, क्या रंग है, वो बिल्कुल भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड हो जाएगा और फिर वो इक्वलिटी को सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करूंगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक कितने और कैसे। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन आया जो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, जो हम अस्पृश्यता की बात करते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल के तहत उस पर रोक लगाया गया है, अबॉलिश किया गया है उसको। तो कुछ इस तरीके की बातें करेंगे, लेकिन एक बात थोड़ा सा और जान लीजिएगा बच्चों की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी या समानता के अधिकार की, तो समानता का अधिकार कई बार ये बोला जाता है कि जो हमारा जो मानवाधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसका एक बेस है, फाउंडेशन है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर हम मानवाधिकार की बात करें तो जो समानता का अधिकार है, जो हर एक कंट्री अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराती है, तो वो मानवाधिकार जो है उसको सपोर्ट करता है, उसका सार है, उसका बेस है। ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया इक्वलिटी या व्हाट डू मीन बाय द टर्म इक्वलिटी, तो सीधी सी बात है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, आर्थिक स्थिति पे हो, सामाजिक स्थिति पे हो, इकोनॉमिक कंडीशन के बेस्ड पे हो, रूप, रंग, रेस, कास्ट, मैंने बताया था ना अभी, भाषा, लैंग्वेज, किसी भी स्थिति पे हो, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स, इक्वल ड्यूटीज, आप कह सकते हो, हैज बीन प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ। और जो भी कानून है वो सभी के लिए समान है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि वाई इक्वलिटी इज देयर, वाई इक्वलिटी इज नीडेड, थोड़ा तो उस विषय में भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट लेट्स गो थ्रू दीज आर्टिकल्स। सबसे पहली बात, जो हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 यानी कि 14 से 18 तक हम किसकी बात करते हैं, या हमारा संविधान किसकी बात करता है बच्चों? समानता की बात करता है। जैसे कि मैंने बोला कि आउट ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स, द राइट ऑफ इक्वलिटी इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो समानता का अधिकार जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है, उसके तहत एक विशेषाधिकार है, जिसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान या संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया, अलॉटेड है। द फर्स्ट वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल, जैसे 14 से हमने 18 की बात करी, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दूं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। फॉर एग्जांपल इफ आई से आर्टिकल 14, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैंने बोला ना कि जैसे कि जितने भी देश के कानून है या हमारा लॉ है, वो भारत के एक एक निवासी पर, भारत की एक जनता पर और हर एक व्यक्ति पर समान रूप से प्रदत्त है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ लॉ और होगा, या जो अमीर हैं या फिर उच्च जाति के हैं, कुलीन हैं, वो बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, उसके लिए कानून कुछ और होगा। कानून कानून है, और देश में समान रूप से सभी पर लागू होता है। एक समान कानून की हम बात करते हैं, अगर हम समानता की बात करते हैं, तो एक समान कानून भारत की सभी जनता के लिए, आर्टिकल 14। नाउ, प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15, यानी कि आर्टिकल 15 जो 15 है, उसके तहत बात किस चीज की हो रही है? या हम जैसे समानता की बात करें तो क्या कहना चाह रहा है? कोई डिस्क्रिमिनेशन, एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15 पर, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसके बेसिस पे? कि तुम लड़का हो, लड़की हो, तुम्हारा जन्म दिल्ली में हुआ है, तुम्हारा जन्म बिहार में हुआ है, यू नो तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा रूप ये है, तुम्हारा रंग ये है, इस बेस पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये बात जान लीजिएगा। और सभी को एक समान अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाएंगे। डजेंट मैटर वेयर इज बॉर्न, वेयर इज ही फ्रॉम, और क्या उसकी जाति है, और सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। तो दैट इज अबाउट द आर्टिकल 15। Now, if I move to the Article 16, it says equality of opportunity in matters of public employment. अब एक बात जान लीजिएगा, अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल भी शेयर कर रहा था कि लेट्स से हमारे जो जो प्रतिष्ठित, या सबसे पहले कीजिएगा कि above all, one of the, I would say that, you know supreme exam, supreme entrance exam, which has got supreme power, administrative power, which is known as इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो क्या कभी होता है कि उसमें केवल वही लोग अपियर करते हैं जो अच्छे स्कूल से या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कुछ ब्राह्मण होते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हर एक नागरिक को, है ना, कि वो किसी भी एग्जाम में जो कंडक्ट कराए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर आर, आई वुड से दैट कंट्री, उसमें वो अपियर हो सकता है, बैठ सकता है, उसको दे सकता है, और किसी भी जॉब को प्राप्त कर सकता है, किसी भी जॉब को ले सकता है, किसी भी सीट को ले सकता है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि कुछ बोलते डीआरडीओ में या इसरो में केवल भैया जनरल कैटेगरी जाएगी और एससी एसटी वो नहीं जाएंगे, वो रेलवे में जाएंगे, किसी अदर, ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। तो कोई भी एग्जाम्स हैं, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, और कोई भी, आई वुड से लेट्स टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो सभी के लिए समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि वो एग्जाम्स या वो पोस्ट किसी अमुक व्यक्ति के लिए और वो किसी अन्य व्यक्तियों के लिए। इट इज नॉट लाइक दैट। So this was all about the Article 16. Let's move to the Article 17. Article 17 और इस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट दी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। सुना होगा कि पहले बहुत भेदभाव था, जैसे कि कुएं में पानी नहीं भर सकते थे, किसी धार्मिक स्थल पार्क में नहीं जा सकते थे, लोग अलग थलग रहते थे। कई बार उनको देख ले तो वो जाके फिर स्नान करते थे, मतलब किसी के टच हो गए तो फिर वो कुछ मंत्रोच्चारण करते थे। इस तरीके से पब्लिक प्लेसेस में छुआछूत की भावना थी, और कुछ विशेष वर्ग को वहां आवागमन का दर्जा प्राप्त नहीं था। तो ये जो है समाप्त किया गया। आर्टिकल 17 इसकी बात करता है, विच सेज दैट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी
यानी कि छुआछूत अस्पृश्यता का निवारण, अंत, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम किसी भी पब्लिक कन्वेंस का यूज करते हैं, हम कहीं भी आते हैं जाते हैं, हम कुछ भी सर्विसेज का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये सोच के नहीं करते कि भैया वो किसी विशेष वर्ग के दर्जे या व्यक्ति के लिए या विशेष दर्जे प्राप्त व्यक्ति के लिए ही है। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, सभी के लिए समान है। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 17 याद रखना, ये छुआछूत जैसी भावना को खत्म करता है, अस्पृश्यता को खत्म करता है। नाउ if I talk about the Article 18, which is abolition of titles, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम इक्वलिटी या समानता की बात करते हैं तो 14 से 18 तक बात करते हैं। लास्ट वाला है, जैसे कि इस भारतीय संविधान में कोई व्यक्ति कोई विशेष उपाधि, जैसे पहले होता था ना, जैसे जागीरदारी प्रथा चलती थी, नवाब कहलाते थे लोग, उसको महाराजा, राजा, या इस तरीके से, या कोई फॉरेन कंट्री से आपको कोई उपाधि दे तो ये बिना आप उसको परमिशन से उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। और कुछ उपाधियों को तो अंत ही कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। कोई उपाधि जैसी चीज नहीं है। वो बात अलग है, डॉक्टर वगैरह की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जैसे होता था ना कि नवाब हैं, हम वहाँ के जागीरदारी प्रथा चलती थी, तो हम कहते थे कि भैया उनको कुछ विशेष उपाधि देते थे, कहते थे ना, तो वो सब चीजें अब नहीं है। और ब्रिटिश ब्रिटिश काल में ऐसा होता था, सही सोचा आपने। अभी इन सब उपाधियों का अंत कर दिया गया है, क्योंकि उपाधि, ये आर्टिकल 18 के अंदर होता है, जो ये टाइटल्स है बच्चों, ये क्या करते हैं, इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं भेदभाव को, कुछ मन में ऐसा आता है कि वो श्रेष्ठ है, कुछ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना कि हम उनसे थोड़े निम्न है या इंफीरियर हैं। तो इस तरह की भावना सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की क्रिएट करता है या समाज में लेके आता है। तो इस तरह से एबोलिशन किया गया टाइटल्स का भी। नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड विद इक्वलिटी, और या फंडामेंटल राइट इक्वलिटी की बात हम करें। और एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अंडर द राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स अ जनरल एप्लीकेशन, वेयर्स आर्टिकल 15 and article 16 and article 17 and 18 have a specific application। तो उसने एक जनरल वे बता दिया कि हाँ भाई आर्टिकल 15 है, इक्वलिटी की बात करें, अंडर द राइट टू इक्वलिटी। लेकिन वैसे अगर बोले कि जैसे कि आर्टिकल 14 प्रोवाइड है जनरल एप्लीकेशन, और फिर उसको अलग अलग स्पेशली आपके सामने जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अलग अलग एक्सप्लेन किया गया, या अलग अलग उनका प्रोविजन है हमारे संविधान में कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है। तो वो मैंने आपको फिर बताया। नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, या क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई आई वुड से दैट इक्वालिटी इज एसेंशियल। व्हाई मैं कहूँ कि हमारे भारत देश में या किसी भी कंट्री में समानता बहुत आवश्यक है, या व्हाई शुड बी support equality, या why equality should be there in society, why equality must be among the people, what is the importance of equality। तो सीधी सी बात है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। when you talk about the equality, it means, इसका मतलब यही है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ लोग तो बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे, ठीक है, और उसका कह लीजिए सुविधा या उसका भोग नहीं कर पाएंगे, या अवसर से वंचित रह जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे थे, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो रिसोर्सेज के यूज का अधिकार हो, किसी भी एग्जामिनेशन में अपियर या फिर किसी पोस्ट को एक्वायर करने का अधिकार हो, ठीक है, कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार हो, शादी का अधिकार करना है, कुछ भी चीज है, एनीथिंग एल्स, रहने का, उठने का, बैठने का, सुनने का, ठीक है, या फिर आपके जो प्लेसेस हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कोई आपको रेस्ट्रेन करता है फ्रॉम गोइंग ओवर देयर, ऐसा तो नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो यही चीज है, बस यही फायदा, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि सभी को एक समान अधिकार प्राप्त किए गए हैं, ताकि सभी को आगे बढ़ने के, अपने आप के होलिस्टिक डेवलपमेंट के अवसर प्राप्त हों। और कहीं इस बेस पे उन पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, या कहना चाहूंगा कि ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस ना हो कि हाँ हम तो गरीब थे, सॉरी, या हम तो आई वुड से दैट रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे, या फिर मेरे को हमारे माँ बाप गरीब थे, या हमारी कास्ट ऐसी थी, या हम तो सेक्स में कुछ डिस्क्रिमिनेशन है और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, या हम उस चीज को एक्वायर नहीं कर पाए, या हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, ठीक है। तो इक्वलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को अचीव कर सके। और संविधान ने ये चीज हमें दिया है, हमारा मौलिक अधिकार है, इसको नो वन कैन restrain us from
ये कह लीजिएगा gaining the opportunities, or no one can restrain us from, you know, going ahead, going, I would say, yeah, doing the miracle. सब कुछ कोई भी कर सकता है। और अगर हम इस चीज को कुछ थोड़ा सा थोड़ा इसके अपोजिट चले जाएं, कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, जैसे कि पहले होता था कि तुम्हें शिक्षा का अधिकार है, तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है, या ये जॉब तुम्हारे को सूट नहीं करती है, या ये पोस्ट तुम्हारे को सूट नहीं करता है, या ये पर्टिकुलर जो क्षेत्र एरिया केवल कुछ विशेष लोगों का है, तो ये चीज विल नॉट मेक एनी सेंस। और उस स्थिति में आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना और सरवाइव करना। बिकॉज इक्वलिटी या समानता का जो अधिकार है, यू नो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पॉइंट अगर मैं बोलूँ साइकोलॉजिकल भी सोचिए, कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स लेके आता है कि यार हम तो इन्फीरियर हैं, वो सुपीरियर हैं हमसे ज्यादा। तो इस तरह की चीजें जैसे वैदिक पीरियड में होता था कि जो शूद्र थे उनको शिक्षा से वंचित किया गया था, ये कुछ विशेष काम विशेष वर्ग के व्यक्ति ही करते थे। अब प्रेजेंट लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे बात करूं, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करूं, या डेमोक्रेटिक सिनेरियो की बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक समान अधिकार सभी लोगों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, बस यही समानता है। और मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना हम अपने उन्नति की, प्रगति की, अपने डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते। इवन अगर मैं कहूँ कि हम अपने एग्जिस्टेंस को भी नहीं कर सकते कल्पना, हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये गलत नहीं होगा। और I would say that please go through the lecture again and again and again, because ये जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं। So this way we come to the end of the session, and I would say that thank you very much for being valuable part of today's session, which was about the citizenship, and sorry, which was about the equality. And we came to know the importance, the definition, the concept of equality, why equality is essential, and what are the various articles, provisions in our Indian constitutions as far as equality is concerned. So thank you very much being part of the lecture, and I'll see you in my next lecture of political theory. Till then, I would request you to please keep going ahead, take care of yourself, and see you again. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day. सभी को मेरा प्रणाम। शुक्रिया।